राजस्थान का सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ते जा रहा है, लेकिन जब आप राजस्थान की राजनीति के इतिहास पर नजर डालेंगे तो हर 5 साल में यहाँ सत्ता बदलती रही है। कभी कांग्रेस की तो कभी बीजेपी ने यहाँ अपनी सरकार बनाई। लेकिन इस बार राज्य का भविष्य क्या होगा? इस बार भी राज्य के सियासी गुणागणित बदल पाएंगे? यानी कहने का ये मतलब हुआ कि सरकार बदलेगी या फिर रिपीट होगी। ऐसी संभावनाएं और सवाल इसलिए हैं क्योंकि इस बार 2 पार्टी नहीं बल्कि और भी दावेदार नजर आ रहे हैं। राजस्थान की सियासी लड़ाई में आम आदमी पार्टी समेत 3 दलों ने राज्य की सभी 200 सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आरएलपी और बीएसपी भी इसमें शामिल है। इन हालातों की वजह से राजस्थान के सियासी गणित अब बदलने वाले हैं। दरअसल बसपा के 6 विधायक दल बदलू साबित हुए हैं और पिछले 2 कार्यकाल में उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। इस बार बीएसपी के कांग्रेस के साथ संबंध कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। वहीं इंडिया का भी हिस्सा है बीएसपी, लेकिन इस बार बीजेपी को चुनौती देते हुए पार्टी दिखाई पड़ रही है। इसलिए बसपा ने सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। दूसरी ओर राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के 3 विधायक हैं। आरएलपी ने भी सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की कभी सहयोगी रही है आरएलपी, और इस बार आरएलपी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही खेल बिगाड़ सकती है। बीजेपी की सहयोगी रही आरएलपी की बीजेपी से दूरी कृषि कानून विवाद के कारण हुई और दोनों की राहें उसके बाद जुदा हो गई। इस बार हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी में अकेले ही सबका गेम बिगाड़ने की कोशिश में है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि पार्टी का सदस्यता अभियान 31 जुलाई से 31 अगस्त तक है और इस अभियान को लेकर पूरे राज्य में उत्साह है। पार्टी के नेता राज्य का दौरा भी कर रहे हैं। हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं और इसके लिए फीडबैक भी ले रहे हैं। साथ ही हनुमान बेनीवाल ये भी कहते हैं कि हमारी कार्य समिति भी जल्द ही लॉन्च की जाएगी। लेकिन एक बात ये भी है कि आरएलपी ने इंडिया गठबंधन से हाथ मिला लिया और उसके बाद चुप्पी साध ली। तीसरी ओर आम आदमी पार्टी भी है जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमा रही है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश के बाद आम आदमी पार्टी अब राजस्थान की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी राजस्थान में बांटो और राज करो की राजनीति करती है और इसी कारण से जीतती रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के पास लगभग 36% वोट शेयर है, जबकि विपक्ष के पास 63% का संयुक्त वोट शेयर है। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी भी सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करने के लिए राज्य का दौरा कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीएसपी और आरएलपी ही नहीं है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मैदान में है। दूसरी ओर विपक्ष का गठबंधन इंडिया है जो राजस्थान में राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरीके से बदल भी सकता है। बीजेपी की टेंशन तो बढ़ती दिख रही है, मगर दूसरी ओर कांग्रेस खेमे में भी शांति नहीं है। वहां भी एक अलग ही सुर में नेता दिख रहे हैं। आपको याद होगा कि काफी दिनों तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरियां नजर आई थी। हाल ही में राहुल गांधी जब राजस्थान के दौरे पर थे तब सचिन पायलट को पहले बोलने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया, तो इस पर भी सवाल उठने लगे। वहीं राहुल गांधी का अशोक गहलोत के करीब न बैठना भी सबने नोटिस किया, जिससे यह भी जाहिर होता है कि पार्टी अभी किसकी ओर झुक रही है, यानी आलाकमान की दिलचस्पी कहां नजर आ रही है। कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि ऐसा लगता है कि हाईकमान का संदेश है कि पायलट को पहले बोलना चाहिए, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस भी अपने संकट से निकलने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर बीजेपी में भी मनमुटाव का दौर चल रहा है। ऐसे मौकों पर आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। उधर ओवैसी भी मुस्लिम वोटों पर पैठ बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में राज्य में इन छोटे राजनीतिक दलों की एंट्री बड़ी पार्टियों की कुर्सी डवाडोल कर सकती है, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो जनता के हाथ में होता है। आगे देखना है कि जनता किसकी किस्मत संवारती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।